हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सिक लीव को लेकर के मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है कि सिक लीव किस तरह से आप ले सकते हैं और कहां से ले सकते हैं, और ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी लेकर के आप छुट्टी ले लीजिए और आपका छुट्टी काट ले, फिर आप केस करें या झगड़ा हो, कई सारी परेशानी हो जाती है। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर हमको घर जाना है इमरजेंसी में, हमें आकर के 2 महीना या 3 महीना या 4 महीना हुआ है या साल हुआ है या 1.5 साल हुआ है, हमको अगर घर जाना होगा इमरजेंसी में तो हम किस तरह जाएंगे, हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। और तीसरी बात है कि ईद का हॉलीडे कितने दिन का होगा। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ने HRSD मिनिस्ट्री ने कहा है कि कितने दिन का छुट्टी दिया जाएगा, हम बता देंगे आपको। इसी वीडियो में बने रहिए आखिर तक और पूरी वीडियो को वॉच कीजिए और चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। सऊदी में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कर्मचारियों के लिए नया नियम क्या लागू करते हुए कहा गया है कि सिक लीव जारी करने के समय नियम का उल्लंघन नहीं करना होगा। अगर कोई व्यक्ति इस दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस पर नजर रखने के लिए डिजिटल हेल्थ सिस्टम डेवलप किया गया है और इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों के द्वारा इस संबंधित नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। वहीं ये भी कहा गया है कि सिक लीव लेने के लिए सेहती प्लेटफॉर्म एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि लीव लेने के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है वो वैध होना चाहिए। नकली अकाउंट का इस्तेमाल करके जो लोग सिक लीव लेते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिक लीव दोस्तों एक ऐसी चीज है जो सऊदी अरब में और कतर, ओमान, बहरीन में काम आता है। सिक लीव ये आप अगर बीमार है तो किसी भी मेडिकल से ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसका खुद का भी मेडिकल रहता है कैंप के अंदर, और उसको बोलिएगा तो वो भी आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल में भेज करके, आप बीमार है तो ही, ऐसे अगर आप लेना चाहते हैं तो बेकार है, चूंकि वो होता नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल में देता नहीं है। ठीक है, अब सर्दी है, जुकाम है तो आपको दवा दे देगा लेकिन सिक लीव नहीं देगा। तो रिक्वेस्ट करके आप ले सकते हैं। और सऊदी अरब में जो अभी ये सेहती कहा गया है तो सेहती के द्वारा भी आप ले सकते हैं और यहाँ अपलोड करना पड़ता है सेहती पे सिक लीव, तो आपको जो छुट्टी है वो मिल जाएगा। ठीक है। और वैसे भी आप कंपनी के फोरमैन, इंजीनियर को भी दे करके जमा कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कंपनी का अलग अलग नियम होता है कि अगर सिक लीव लेकर आए हैं तो फोरमैन को दीजिए, साइन करके इंजीनियर इंजीनियर साइन कर देगा, हेड ऑफिस में जमा हो जाएगा। उस दिन का आपका छुट्टी नहीं कटेगा। नहीं तो छुट्टी जो है ना, एक दिन के बदले में 3 दिन कटता है। बहुत सारे कंपनी में 3 दिन है, बहुत सारे कंपनी में 1 ही दिन है, बहुत सारे कंपनी में नहीं भी करता है। बहुत सारे ऐसे फोरमैन होते हैं जो आप बीमार है तो आपका प्रेजेंट डाल देता है, लेकिन कैंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, जो एडमिन होता है, कैंप बॉस होता है, वो अगर आपको दिखता है तो फिर वो भी कंप्लेन कर देता है फोरमैन के खिलाफ कि भाई ये आदमी कैंप के अंदर सोया हुआ था और ये इसका प्रेजेंट कैसे आ गया। तो ये सारी चीज है, इसीलिए सिक लीव ले लेता है। बेहतर होता है आदमी को कि अगर मान लीजिए कैंप बॉस भी देख लिया आपको और अगर दे दिया है, फोरमैन प्रेजेंट डाल दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सिक लीव है, आप हेड ऑफिस जमा कर सकते हैं उसको, आप बता सकते हैं बीमार थे इसलिए हम काम पे नहीं गए। ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों, क्या इमरजेंसी छुट्टी होता है कि अगर आप घर पे कोई बीमार है, मान लीजिए कोई इंतकाल हो गया, ऐसा खैर किसी के साथ ना हो, अगर माँ बाप, भाई बहन या कोई भी रिलेटिव इंसान का यहाँ जॉब कर रहा है और उनको आज या कल के अंदर जाना है तो वो कैसे जा सकता है। उसके लिए बड़ा यानी प्रोसेस है, लेकिन जल्दी अगर करे तो आसानी से वो 1 से 2 दिन के अंदर घर जा सकता है। जल्दी अगर ये प्रोसेस को पूरा करे तो मान लीजिए अगर कोई मरा है तो ऐसे तो आप कंपनी को कहिएगा तो वो मानेगा नहीं या सुनेगा नहीं। हाँ चलो ठीक है, अगर कोई इंडियन बड़ा मैनेजर, साइड मैनेजर है तो हो सकता है कि वो समझ जाए आपकी बात को, लेकिन नॉर्मली ऐसे वो नहीं मानता है। क्योंकि बहुत सारा इस तरह अगर छुट्टी देने लगेगा ना तो बहुत सारे लोग इमरजेंसी छुट्टी बोल करके 2 महीने आएगा, मन नहीं लगेगा, 2-3 महीना बोलेगा हमको मन नहीं लग रहा है, बोलता है इमरजेंसी छुट्टी दो, हम घर चले जाएंगे। लेकिन इसका प्रोसेस है, देखिए होता क्या है, आपको अगर घर जाना है तो सबसे पहले आप जो इंतकाल हो गया है
उनका डेथ सर्टिफिकेट मंगाइए या मेल करवाइए हेड ऑफिस में, या आप किसी तरह से आप अपने मेल पे मंगवाइए, या अभी तो व्हाट्सअप है, स्कैन करके PDF में स्कैन करके आप मंगवा लीजिए और उसको फॉरवर्ड कीजिए आपका जो ऑफिस है उसमें, ठीक है। या आपका जो साइट इंजीनियर है या साइट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप फॉरवर्ड कीजिए फटाफट, और उनमें मेंशन कीजिए कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, हम आज जाएंगे या कल जाएंगे। तो जो भी है मेंशन करके आप उसको दीजिए। और ये लेटर है, सरकारी लेटर है, या किसी भी जो MBBS डॉक्टर है जहां इंतकाल हुआ आपका हॉस्पिटल में, अगर घर में हुआ है तो घर से क्या नाम है, जो आसपास के जो MBBS डॉक्टर होता है, बड़ा डॉक्टर होता है, वो जो अथॉरिटी डॉक्टर कहा जाता है इन लोग के हिसाब से कि अथॉरिटी डॉक्टर होनी चाहिए, तो उससे आप लेटर पैड पर लिखवा लीजिए, उसका लेटर पैड पे और लिख करके दे देगा, फटाफट आप दीजिए कंपनी को और इमरजेंसी छुट्टी आपको 1 दिन में लगा के दे देगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इमरजेंसी छुट्टी हम कैसे जाना तो चाहता है लेकिन जा नहीं सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है आप खुद बीमार है तो यहाँ तो शो करेगा वो चीज़, तो आपको तो फिजिकली सामने वाला देखेगा, तो आप भी यहाँ से लेके जा सकते हैं। इमरजेंसी में होता क्या है कि आप अगर 2 महीना हुआ आकर के आपको, तो भी आप जा सकते हैं, 3 महीना हुआ है तो भी जा सकते हैं, 4 महीना हुआ तो भी जा सकते हैं छुट्टी। इसमें एक शर्त ये होती है दोस्तों, टिकट की मसला आता है। तो टिकट अगर कंपनी देता है आपको तो ठीक है, नहीं तो आपको खुद ही आपका टिकट का पैसा पे करना होगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी, बहुत सारी कंपनी है जो टिकट नहीं देती है, छुट्टी दे देगा लेकिन टिकट नहीं देगा, ठीक है। तो उसमें एक मसला ये होता है कि आप अपने तरफ से पे करें। अब जितने का भी टिकट हो, अगर कल का टिकट लीजिएगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा महंगा होगा, मुझे लगता है 1000, 1200, 1500 तक पड़ जाए। चूँकि तत्काल टिकट जो होता है ना बहुत महंगा पड़ता है, तो उसका जो पैसा है वो आपको पे करना होगा। छुट्टी मिल गया तो, अगर नहीं मिला, काफ़ी सारे ऐसे कंपनी है जो टिकट भी दे देता है, अगर आप पुराने हैं तो दे देता है, ठीक है। जैसे छुट्टी काट के आए हैं, 2-3 महीना हुआ है, 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं, तो वो दे देता है टिकट, ठीक है। लेकिन आप 1 ही 2 महीना हुआ है, नए हैं, तो फिर आपको टिकट लेना पड़ेगा। और अगर नहीं तो कैंप के अंदर भी होता है, बहुत सारे लोग आपस में मिल करके जो चंदा करते हैं ना, चंदा करके भी बहुत सारे वर्कर आपस में टिकट उकट कटवा देता है उनका। अगर मजबूरी है तो इस तरह होता है बहुत सारे कैंप के अंदर, अगर सब वर्कर मिल करके चंदा करके उसको दे और वो चीज़ वो घर जा सकता है, वो टिकट लेकर के घर जाता है, उसी पैसा से टिकट कटवा लेता है, घर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे अपशीट से कहा जाता है, लेकिन अपशीट से छुट्टी लेने में ये ठीक नहीं रहेगा। अपशीट से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अपशीट से आप भेजिएगा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन प्रोसेस लग जाता है, ठीक है। और वो मानेगा भी नहीं जब तक आपकी कोई सबूत नहीं दीजिएगा इमरजेंसी छुट्टी का, तब तक वो नहीं मानेगा, ठीक है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं एक कंपनी में था, ठीक है। तो उस कंपनी में एक बंदा का घर गिर गया था, वो 2012 या 13 की बात है। तो वो सैलाब आया था, तो नेपाल का था वो बंदा, नेपाल और बिहार के बॉर्डर का घर था उस पर, बिहार और बॉर्डर के पास घर था उसका। तो बिहार के और नेपाल के बॉर्डर पे जो घर था, तो उनका घर गिर गया। अब वो सबूत मुझे बताया ये चीज़, हालांकि मैं जानता हूँ कि वहाँ सैलाब काफ़ी आता है। तो उनका कहना था मेरा घर गिर गया, हकीकत में उनका जो सैलाब, जो जलजला भी आ गया था, सैलाब था, तो उनको घर जाना था, कंपनी उसको छुट्टी नहीं दे रहा था। तो मैं था और एक और बंदा था, जो हम 2 बंदे हेड ऑफिस गए, उनको लेकर के और बड़ा रिक्वेस्ट करके उनको छुट्टी दिलवाया। और हालांकि वो वापस तो नहीं आया, लेकिन हाँ ये है कि उसको आकर के 3 महीना हुआ था, आकर के ही 3 महीना हुआ था। तो जो फीलिंग हम लोगों की आती है ना दोस्तों, अगर इंडियन है तो इंडियन को जो फीलिंग आती है वो यहाँ के लोगों को फीलिंग नहीं आता है। और उस वक्त जो है ना सऊदी का मैनेजमेंट नहीं था ज़्यादा, तो वो था जॉर्डनी आदमी, तो उनको मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया तो वो छुट्टी दे दिया। हालांकि 3 महीना आके हुआ था, लेकिन वो कहा था देखो ये अच्छा चीज़ नहीं है, कंपनी का ये प्रोसेस नहीं है, आप पेपर नहीं दे रहे हो, कोई सबूत नहीं दे रहे हो। तो मैंने उनको एक लेटर मंगवाया था, एक किसी से बनवा करके इंडिया से, और वो लेटर मैं दिया था उसको, मेल पे मैं मंगवाया और दिया, तो जा करके उसने छुट्टी दिया। हालांकि वो वापस तो नहीं आया, लेकिन हाँ ये है कि उसने छुट्टी दे दिया। फिर कैंप के अंदर ही हमने जो पैसा इकट्ठा किया था ना, उनको उसी पैसे से उस वक्त 700 का टिकट मिला था वो, तो मैं उनको टिकट लेकर के उनको भेजा था। तो ये प्रोसेस होता है, तो ये मैं किया हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ का आइडिया है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और छुट्टी की बात है दोस्तों कि हॉलीडे कितने दिन का रहेगा, हॉलीडे डे कहा गया है कि 4 दिन का देगा। अब 4 दिन ईद से 1 दिन पहले का हो या एक लगातार ईद के दिन से हो, ये कंपनी पे डिपेंड करेगा। 4 दिन की छुट्टी है,
अब वो कभी कभी किसी किसी कंपनी में होता है कि एक दिन पहले का जोड़ कर 4 दिन ले लेता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ईद के छुट्टी में अगर ओवर टाइम होगा तो कर लीजिएगा, और नहीं होगा, अगर नहीं देगा कंपनी तो नहीं कीजिएगा। कंपनी सारे बहुत ये होते हैं कि ओवर टाइम करवा लेता है ईद का और वो पैसा नहीं देता है, पे नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर पैसा पे करता है कंपनी तो आप कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। पहले फोरमैन से बात कर लीजिएगा, भाई पैसा तुम दोगे, ईद का छुट्टी है, ईद का छुट्टी में पैसा नहीं भी देगा, कुछ नहीं कीजिएगा आप, ठीक है ना। तो ये